हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया में मौजूद इंसानों की सितारों तक जाने की अनथक कोशिशें हमेशा से चलती आई हैं और इस राह में बहुत से लोगों ने अपनी जानों से भी हाथ धोए। बिल्कुल उसी तरह आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक मिशन पर जाकर अपनी जान गंवा दी और वो दुनिया की स्पेस से गिरकर मरने वाले पहले इंसान बन गए। दोस्तों, उनका नाम व्लादिमीर कोमारोव था, जो कि एक मशहूर रशियन कॉस्मोनॉट थे। सोयुज़ 1 पर उनकी पहली स्पेस फ्लाइट ने उन्हें एक से ज़्यादा बार स्पेस में उड़ने वाला पहला कॉस्मोनॉट बना दिया और यही वजह है कि उनको स्पेस से गिरकर मरने वाले पहले इंसान के नाम से भी याद किया जाता है। 24 अप्रैल 1967 को सोयुज़ 1 ज़मीन पर दोबारा दाखिले यानी री एंट्री के दौरान पैराशूट ना खुलने पर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में कोमारोव की सिर्फ हील की हड्डी ही बच सकी थी। तो आइए दोस्तों, इस वाक़ये की तफसील में चलते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस तमाम सानहे का आगाज़ सोवियत यूनियन के क़याम की 50वीं सालगिरह के साथ हुआ था। हुकूमत ने सोवियत यूनियन से कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाने की डिमांड की, तो सोवियत यूनियन के रहनुमा लियोन ब्रेजनेव ने यूनियन के 2 जहाज़ों के दरमियान एक हैरत अंगेज मिड स्पेस मेल मिलाप का फैसला किया। मंसूबा ये बनाया गया कि स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट दाखिल होंगे और ड्रामेटिकली ऑर्बिटल डॉकिंग करेंगे। इसी दौरान कॉस्मोनॉट्स भी आपस में मूव करेंगे। पहला कैप्सूल जो लॉन्च किया जाएगा वो सोयुज़ 1 होगा और कोमारोव उसमें मौजूद होंगे, जबकि दूसरा कैप्सूल सोयुज़ 2 भी अगले दिन 2 इजाफी कॉस्मोनॉट के साथ रवाना कर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों कैप्सूल्स आपस में मिलेंगे। कोमारोव और इजाफी कॉस्मोनॉट्स गाड़ियां चेंज करेंगे। कोमारोव सोयुज़ 2 में और कॉस्मोनॉट सोयुज़ 1 में वापस आएंगे। ब्रेजनेव ने यह बात क्लियर कर दी थी कि वो ये चाहता है और ऐसा ही होना। 1967 में कोमारोव को इसके लिए मुंतखब किया गया और बैकअप के लिए उनके बेहतरीन दोस्त यूरी गैगरिन को चुना गया कि अगर वो इनकार कर दे तो गैगरिन जाएंगे। ये बात गैगरिन और कोमारोव दोनों जानते थे कि कैप्सूल उड़ाना महफूज नहीं है, लेकिन स्पेस प्रोग्राम में हर शख्स मिशन में डिले या इनकार की डिमांड पर ब्रेजनेव के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा खौफजदा था। कोमारोव ने अपने सब दोस्तों से कहा कि शायद वो अब इस मिशन पर मर जाएं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि गैगरिन को कुछ भी हो। अगर वो इनकार करते हैं तो उनकी जगह पर बैकअप पे गैगरिन को जाना पड़ेगा। कोमारोव और गैगरिन बेहतरीन दोस्त थे, एक साथ ही अपने तमाम काम करते, कभी फ्री हो जाते तो एक साथ शिकार पर जाते। वो दोनों बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ उन मर्दों में शुमार किए जाते थे जिन्होंने स्पेस में सफ़र के लिए जुर्रत से खुद ही मौत की आंखों में घूरा और फैसला कर लिया। गैगरिन ने तजवीज़ पेश की कि इस मिशन को डिले कर देना चाहिए, पर अब सवाल ये बनता था कि लीडर यानी ब्रेजनेव को ये बात कौन बताएगा। गैगरिन ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मेमो लिखा और इसे KGB में अपने एक दोस्त को दे दिया, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि लीडर तक ये मेमो पहुँचाया जा सके। दोस्तों, लॉन्च में 1 माह से भी कम वक्त रह गया था जब कोमारोव को एहसास हुआ कि डिले करने जैसा भी अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। KGB में मौजूद एक दोस्त ने कोमारोव को समझाया भी कि आप मत जाओ, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ना गया तो बैकअप पायलट को भेज दिया जाएगा जो कि गैगरिन होगा और मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे बजाय वो मर जाए। ये कहते हुए वो बुरी तरह से रो पड़े। दोस्तों, जैसे ही लॉन्च की डेट करीब आ रही थी, हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा मायूसी का शिकार होता गया। सोयुज़ 1 को खला में भेजने से पहले उसका प्री टेस्ट किया गया और टेक्नीशियंस के मुताबिक उसमें 203 स्ट्रक्चरल खामियां निकली। जब कोमारोव को पैड तक ले जाने के लिए वैन में बिठाया गया तो एक अजीब खौफ की फिजा सी छा गई थी। वहाँ पर मौजूद हर शख्स सहमा हुआ था। उनके साथियों ने उन्हें खुश करने की कोशिश की और गाना शुरू कर दिया। पैड तक जाते तक कोमारोव भी उनके साथ गा रहे थे जब मायूसी के आलम को किसी हद तक कम किया गया। दोस्तों, गैगरिन ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि उनको भेज दिया जाए, पर बाकी अमले के साथ साथ खुद कोमारोव भी ऐसा नहीं चाहते थे और उन्होंने इनकार कर दिया। वो स्पेसक्राफ्ट में बैठ गए और उनको यकीन था कि अब वो मरने वाले हैं। स्पेसक्राफ्ट को उड़े 8 मिनट हुए और कोमारोव अब तक शुरू किए गए एक इंतहाई नफीस स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में चल रहे थे। फिर अचानक एकदम सोयुज़ के 2 सोलर पैनल्स डिप्लॉय ना कर सके और नेविगेशन सिस्टम में भी खराबी पैदा होगी। गुजरते वक्त के साथ साथ मज़ीद परेशानियां सामने आती ही गईं। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को तब्दील करने की कोशिश भी नाकाम गई। बिजली की कमी की वजह से ज़मीन पर मौजूद लोगों से राब्ता भी ख़त्म हो गया
और कोमारोव अकेले रह गए। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, जिसकी वजह से क्राफ्ट की स्पीड और तेज़ हो गई। इन सब हालात को देखते हुए सोयस 2 की लॉन्च को रोक दिया गया और कोमारोव को किसी भी तरह वापस लाने की तदाबीर शुरू कर दी गई। दोस्तों 5 घंटों तक कोमारोव इन मुश्किल हालात से अकेले लड़ते रहे। इतनी मेहनत के बाद कोमारोव स्पेस क्राफ्ट को एक लेन में लाने और एक रॉकेट्स को फायर करने में कामयाब हो गए, लेकिन शायद तकदीर में अभी मजीद बुरा होना लिखा था। दोस्तों किसी भी तरह से कोमारोव 18 चक्कर के बाद 19वें चक्कर में ज़मीन की तरफ क्राफ्ट को ले आए और री एंटर हुए, लेकिन सिर्फ ड्रॉप पैराशूट खुला, जबकि मेन यानी मरकजी पैराशूट नहीं खुल पाया और सोयस 1 बुरी तरह से ऑरेनबर्ग के मकाम पर सुबह 7 बजे गिरकर तबाह हो गया, जिससे कोमारोव भी हलाक हो गए। जब सोवियत एयरफोर्स वहां मदद को पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत ही बुरी तरह जलकर राख हो चुका है। जैसे ही कोमारोव अपनी मौत की तरफ जा रहे थे तो तुर्की में मौजूद अमरीकी सुनने वाली पोस्टों ने उन्हें गुस्से से रोते हुए सुना। वो इन लोगों को लानत भेज रहे थे जिन्होंने इस जकड़े हुए जहाज में उनको दाखिल किया था। दोस्तों सोवियत यूनियन के वजीर आज़म अलेक्सी कोसिगिन ने वीडियो कॉल की ताकि वो उनको बता सकें कि वो एक हीरो हैं। उनकी बीवी भी कॉल पर मौजूद थी कि उनके बच्चों को क्या कहें। लेक्सी भी बुरी तरह रो रहे थे। जब कैप्सूल गिर रहा था तो कुछ ट्रांसलेटर ने उन्हें ये कहते हुए सुना कि कैप्सूल में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और कहीं कहीं किलर लफ्ज़ भी सुना गया। शायद वो ये बताना चाहते थे कि इंजीनियर्स ने उनके साथ क्या किया। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो पहले से जानते थे कि वो मर जाएंगे। दोस्तों इस वाक़ये के बाद गैगरिन खुद को बिल्कुल ना संभाल सके। वो अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार खुद को समझ रहे थे। कई हफ्तों तक उन्होंने किसी से बात ना की, पर एक दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें ओहदेदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने ज़बरदस्ती कोमारोव को इस मिशन पर भेजा। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं बजाते खुद जाकर ब्रेज़नेव से मिलूंगा, क्योंकि ये ब्रेज़नेव का ही फैसला था। दोस्तों गैगरिन कभी भी इस दुख से ना निकल सके। 1 साल के बाद जब वो फाइटर जेट चला रहे थे, उनका त्यारा गिरकर तबाह हो गया और वो भी इसमें हलाक हो गए। कोमारोव को मास्को में रियासती जनाजे से नवाजा गया। उनकी राख को रेड स्क्वायर में क्रेमलिन वॉल नेक्रोपोलिस में दफन किया गया। बाद में कोमारोव को दूसरा अवार्ड ऑर्डर ऑफ हीरो से भी नवाजा गया था। कोमारोव ने ज़ाती तौर पर मुतालबा किया कि उनकी मौत को ना छुपाया जाए, दुनिया के सामने लेकर आया जाए, क्योंकि वो सरकारी ओहदेदारों को पैगाम देना चाहते थे जो उनकी मौत का सबब बने। वो जानते थे कि कैप्सूल महफूज नहीं, वो जानते थे कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसी वजह से उन्होंने जाने से पहले ये मुतालबा किया था। उनका आखिरी इंतकाम अपने आला अफसरों को ये देखने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो दोस्तों ये थी कहानी व्लादिमीर कोमारोव की, जिनको दुनिया आज भी स्पेस से गिरकर मरने वाले पहले इंसान के नाम से जानती है और याद करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इससे कुछ सीखने का मौका मिला है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।